अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट फॉर HCF। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मासापा या HCF क्या है। मासापा या HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे, उसी को क्या कहते हैं, मासापा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग निकालते हैं नंबर पहला में 30, 45, 50 का मासापा या HCF क्या होगा, इसके लिए हम लोग देखेंगे और कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30 को भी पूरी इसी तरह से विभाजित कर दे, 45 को भी और 50 को भी। तो वह संख्या क्या मिलेगी हमको, 5, 36, 5 9 45, 5 3 50। और 5 से कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो तीनों को पूरी तरह से विभाजित करे, इसलिए हम लोग का मासापा होगा इसका 5। दो संख्या रहेगा, 200 में भी इसी तरह से देखेंगे। मान लिया जाए हमको निकालना है 30 और 45 का HCF क्या होगा। तो देखिए 5 36, 5 9 45, 5 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है। 3 भी है, 3 दहीने 30, 3 का 3, 3 5 15, 3 से भी विभाजित हो रहा है। लेकिन 3 और 5 में बड़ी संख्या कौन हुई, 5। इसलिए क्या होगा इसका, सॉरी 5 से भी बड़ा आएगा इसमें। ठीक है, 10 या 30 नहीं आ रहा है, लेकिन 15 से अगर हम लोग ले रहे हैं तो 15 गुना 30 और 15 दिए 5, तो 3 संख्या मिला हम लोग को। क्या क्या मिला, सबसे पहले 3, 5 और 15। तो हम लोग का HCF होगा इसका कितना, 15। मतलब जान गए इसको आप लोग कि मासापा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे। जैसे हम लोग लेते हैं कुछ छोटी संख्या 4, 6, 8, इसे और क्लियर आप लोग को बताया HCF क्या होगा। तो हमको इसमें देखना है ना कि 4, 6 और 8 में कौन बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित करेगी। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 3 हो रहा है, 3 में 6 हो रहा है सिर्फ। और 4 को लेते हैं, 4 से विभाजित 4 का 4, 4 गुना 2 हो रहा है। तो तीनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग को क्या मिला, 2। इसलिए इसका HCF कितना होगा, तो फिर उदाहरण लेते हैं। जैसे 7, 8 और 16 ये लेते हैं, इसका जो HCF होगा वो कितना होगा। तो देखिए 8 गुना 16, 8 एक 8 से दोनों हो रहा है, 2 से दोनों हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है ना। ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। तो 2 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है, 2 से छोटा ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित करे। अर्थात अगर जब 3 संख्या का मासा निकालना हो या 2 संख्या का मासा निकालना हो और कोई संख्या विभाजित नहीं जाए तो उसका मासापा कितना होता है, HCF कितना होता है, 1 होता है। इसलिए इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को पूरी तरह से विभाजित करता है। हाँ, यहाँ पर अगर 8 का 16 का रखता मासा निकालना तो हम लोग का मासापा कितना होता, 8 होता। तो इससे आप लोगों को क्लियर हो गया कि मासापा है क्या। मासापा वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरी तरह से विभाजित करते हैं। अब हम लोग कुछ बड़ी संख्या लेकर देखेंगे, 2 अंकों का, 3 अंकों का मासापा कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 2 अंकों का मासापा निकालते हैं जिसका हमको टेबल भी पता नहीं है। ऐसा भी स्थिति आ सकती है, जैसे 120 और 75 का हमको निकालना है मासापा क्या होगा, है ना। क्या होगा इसका HCF, है ना। HCF क्या होगा इसका, ठीक है। इसके लिए हम भाग विधि से समझाते हैं। 75 का भागा देंगे 120 से। अब 75 का टेबल हम लोग को पता नहीं है ना। उसके लिए क्या करेंगे, 75 को 1 से गुना करेंगे तो 75 का 75 टेबल भी अपने से बना लेंगे। 75 को 2 से गुना करेंगे तो 75 2 25 10 0 2 7 14 15 150 हो गया। तो ज़्यादा हो गया, हमको लाना है
या तो 120 चाहे 120 से कम, तो एक बार में जाते हैं 75 पे कम, 75 घटा देंगे, 10 में 5, 5 हो गया, 11 में 7, 4 हो गया। अब इसको ऐसे करके यहाँ पर लिख देंगे 75। अब अभी हम लोग को 45 का पहाड़ा बोलना है, पहाड़ा बोलना है, पहाड़ा नहीं है, हमको अपने से टेबल बनाना है। 45 का पहाड़ा बनाना है। 45 एका 45, 45 गुना 2 बचे 10, 0 2 चौके 8, 90 हुआ, ज़्यादा हो गया, एक बार में ही जाएगा। 45 एका 45। अब यहाँ पर 0 हुआ, 3 हुआ, अब फिर यहाँ पर हम लोग लेंगे 45। अब यहाँ पर 30 का टेबल बोलना होगा। 30 का टेबल, 30 एका 30, 30 गुना 7, 2 में ज़्यादा हुआ है तो 30 एका 30 होगा। अब यहाँ पर घटा देंगे तो 1 होगा, 15। अब यहाँ पर फिर 15 से इसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 30। अब हम लोग को 15 का टेबल बोलना होगा। 15 एका 15, 15 दूना 30, है ना, 15 दूना 30। अब हमको यहाँ पर लिखना है HCF। HCF कैसे लिखेंगे? HCF हम लोग को इसमें से होता है, देखिए यहाँ पर से भाग दिया ना, हम लोग को शेषफल इतना हुआ, नहीं हुआ, इससे भाग शेषफल इतना हुआ, इससे भाग शेषफल इतना हुआ, तो लास्ट में भाग जिससे दिए, जिसका शेषफल 0 हुआ वही हम लोग का HCF होता है। HCF हम लोग को कितना हुआ? 15। इसी तरह से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लिया जाए हमको 3 संख्या के HCF निकालना है, उसको भी क्लियर कर दें। 3 संख्या के HCF निकालने की क्या करेंगे, इसको क्लियर निकाल रहे हैं। अगर 3 संख्या का HCF निकालना है, मान लिया जाए हम लोग को निकालना है 75 का, 30 का और 20 का। इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? इसके लिए 2 छोटी संख्या लेंगे हम, ठीक है, भाग विधि से निकालने के लिए ना। एक छोटी संख्या लगेगी, थोड़ा बड़ी कर लेंगे, 1 1 1, 175 130 120, ठीक है। तो 2 छोटी संख्या को लिए, किसी भी 2 संख्या को लिए, 2 छोटी संख्या या तो 2 बड़ी संख्या, इसको लिए इधर से 130 भागा 175 की 130 का 130 हुआ, 5 हुआ, 7 में 3 4 हुआ, 45। अब यहाँ पर 130 हुआ, 45 गुना 90, 45 गुना 90 हुआ, 45 दिया कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 चौके 12 13, 135 ज़्यादा हुआ इसलिए 2 बार होगा, 45 दूनी 90। यहाँ घटा देंगे, 0 9 10 11 12 13, 4 हुआ, 40। अब 40 यहाँ 45 करेंगे, 40 का 40 होगा 5। अब यहाँ पर 5 करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, 5 8 40, तो कितना आ गया हम लोग का 5 हुआ। और इससे एक संख्या हम लोग छोड़ दी हैं, उसको लेंगे 120 को, तो ये 175 और 130 का मसफा हम लोग का 5 आया है। अब यहाँ पर 5 से जो संख्या छोड़े हैं उसको लेंगे हम 120, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग 5 का 5 करेंगे, 5 गुना 10 करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक साथ 120 में नहीं लेना है, हमको 2 अंक को लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूरा भाग जाएगा, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर घटा देंगे 20 होगा। अब ऐसा नहीं कि ऐसे लिखे यहाँ 5, जबकि यहाँ पर हम लोग को भाग जाने के लिए बाकी है, इसीलिए होगा 5 चौके 20। तो यही पर शेष पर हम लोग का आ गया, कितना आ गया शेष पर 0, इसीलिए हम लोग का HCF कितना पड़ा 5, HCF बराबर 5, ठीक है। अगला वीडियो जो बनाऊंगा मैं इस जो 3 संख्या से भी बड़ी संख्या, 4 संख्या का और 3 अंकों को अगर संख्या निकालेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो ये मेरा पहला है, इसी तरह छोटी छोटी वीडियो मैं बनाते रहूँगा, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब